राम राम जी सारना, मैं परवीन शर्मा जी प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सामान्य हॉस्पिटल से, जहां पर एक दो मोटरसाइकिल आपने सामने टक्कर हुई। देखिए लाइव तस्वीरें, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें सामान्य हॉस्पिटल से लेकर के आया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक महिला जो कि गंभीर रूप से घायल है, साथ में ही उसके सामने एक युवक है और उसको भी फिलहाल इलाज चला हुआ है। और जो सामने जो प्राथमिक उपचार कक्ष है उसमें भी कई लोग बताए जा रहे हैं घायल है। सफीदों से पानीपत रोड पर स्थित एक घटना हुई जिसमें एक स्कूटी और एक बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई और टक्कर इतनी गंभीर थी कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी तक जानकारी ये मिली है कि गोवंश जो कि शहर की सड़कों पर काल बनकर घूम रहे हैं, जो रोजाना लगातार हादसे होते रहते हैं, उसमें गोवंश कई गोवंशों से जुड़े मामले सामने आते हैं। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें पता चला कि एक गोवंश जो कि बाइक के सामने आ गया, जिससे बैलेंस बिगड़ गया और बाइक की और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी तक जो गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए उनका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक आपसे अपील की इस खबर को लगातार आप शेयर आप जरूर करें, ताकि पूरी जो जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। परिवार के जो लोग जो घायल हुए उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक महिला जो कि स्ट्रक्चर पर आप देख सकते हैं काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, जिसके पैरों पर काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। अभी कुछ और लोग भी हैं, अभी तक जो सूचना जो मिली है रोड पर ये घटना हुई है। रोड की तरफ की घटना बताया जा रही है, जिसमें बाइक और स्कूटी की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग बताए जा रहे हैं। अपने तो आप आपके साथ क्या नाम है और कैसे क्या कुछ पता चला था? कैसे कहाँ जा रहे थे? हम जी शादी में जा रहे थे। शादी में जा रहे थे? पूरा मामला, हालांकि एक युवक जो कि चोटिल है उसने बताया कि वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो पानीपत रोड की ओर पहुंचे तो स्कूटी और बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे जो परिजन हैं, जो गांव के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो धीरे धीरे अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी इलाज नागरिक अस्पताल सफीदों में अभी चला हुआ है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और जानकारी ये मिली है कि गोवंश के सामने आ जाने से संतुलन बाइक का बिगड़ जाता है, जिससे बाइक और स्कूटी की ज़ोरदार भिड़ंत हो जाती है। और वो भिड़ंत इतनी ज़ोरदार थी कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से सफीदों के नागरिक अस्पताल सफीदों में इलाज के लिए लेकर के आया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, चोट काफ़ी गंभीर है। गंभीर रूप से एक महिला और कई व्यक्ति बताए जा रहे हैं जो इस भिड़ंत में जो घायल हुए हैं। मामले को जानने का प्रयास करेंगे और लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे मामले को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आपसे अपील की तस्वीरों को आप शेयर जरूर करें और अगर परिवार तक भी मैसेज पहुँचाने का प्रयास आप ज़रूर करें। कुछ ही देर में हम उन परिवार के जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनसे पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे, आखिर क्यों ये मामला हुआ। लेकिन अभी तक ये जानकारी मिली है कि जो गोवंश जो शहर की सड़कों पर जो दिखाई देते हैं, लगातार हादसे का कारण बन रहे हैं। ना तो प्रशासन की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा, रोजाना किसी न किसी को अपने परिवार के लोगों की जान से हाथ धोना पड़ता है। एम्बुलेंस सहायता से घायलों को सभी अस्पताल लेकर के आया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आया गया है। अभी तक है कि आखिर कौन लोग थे, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो बाइक पर सवार जो थे, बैलेंस बिगड़ने की वजह से बाइक की और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत होने से कई लोग घायल हो गए। एक महिला भी घायल है। स्ट्रक्चर पर जो महिला तस्वीरों में
स्ट्रक्चर पर थी एक महिला और कई लोग बताए जा रहे हैं घायल हो गए। परिवार के लोगों से भी हम पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। लगातार तस्वीरों को शेयर जरूर करें। आप भी अगर बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि सड़कों पर खास तौर पर सफीदो शहर की सड़कों पर अब आवारा गोवंशों ने अपना डेरा जमा लिया है। और वो डेरा इस तरह से जमा लिया है कि बाइक सवारों को निकलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और रोज़ाना यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। अभी घायलों को गंभीर चोटें आई हुई हैं, जिसको देखते हुए रोहतक के लिए उनको रेफर यहाँ से किया जा रहा है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और जानकारी अभी तक ये मिली है कि खेड़ा से पहचान कुछ सामने आई है। जो महिला जो आपने देखी थी स्ट्रक्चर पर, जो महिला थी, खेड़ा की पहचान अभी तक महिला की सामने आई है। चलिए मामला तो पूरा आप तक लेकर के आएंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, जो स्कूटी और बाइक की भिड़ंत से कई लोग घायल हो गए। चलिए अंदर की ओर रुख करते हैं। फिलहाल घायल के युवक जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदर की ओर जो युवक गया है, क्योंकि कई लोग घायल हैं। एक महिला भी गंभीर रूप से घायल है, जिसके पैरों पर काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। अब ऐसे में जो घायल हैं उनको यहाँ से रोहतक पीजीआई के लिए बताया जा रहा है कि उनको रेफर यहाँ से किया जा रहा है। तस्वीरों को आप लगातार शेयर जरूर करें। सफीदो में पानीपत रोड की ये घटना है, जहाँ पर स्कूटी और एक बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई और वो भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कई लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार तस्वीरों को आप लोग शेयर जरूर कीजिए। सफीदो के नागरिक अस्पताल से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए रुख करते हैं, मामले को जानने का प्रयास करते हैं। प्रवीण मेरे साथ, मेरे सहयोगी प्रवीण, चलिए कुछ जानने का प्रयास करने की तस्वीरों में महिला आप देख सकते हैं, जिस स्ट्रक्चर पर एक महिला जो बैठी हुई है, जिसके सर पर पट्टी बंधी है और पैर में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। कुछ और लोग भी फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। चलिए मामले को पूरा जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ही देर में जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पूरा मामला क्या है वो आप तक लेकर के आएंगे। रोड एक्सीडेंट रोज़ाना बहुत से परिवारों को अपने परिवार के लोगों की जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि आवारा जो गोवंश हैं वो सड़कों पर डेरा जमाए बैठे रहते हैं। ना प्रशासन की ओर से कोई ध्यान दिया जाता और रोज़ाना जो घटनाएं जो सामने आती हैं। अब ऐसा ही मामला एक सफीदों से सामने आया है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। रोज़ाना इस तरह के मामले सफीदों शहर की सड़कों से सामने आते हैं और ऐसा ही मामला नागरिक अस्पताल सफीदों में पहुंचा है। कहने को तो प्रशासन और सरकार के दावे जो गायों को आप ही के फिलहाल अभी जानकारी के लिए एक युवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्या इस घटना कैसे घटना हुई। भाई साहब क्या नाम हो और आप कहाँ से पहुँचे हैं? भाई साहब शुभ नाम कप्तान है और मेरी दुकान के पास है ना, इन्हें खा गड़ा गया था क्या गया बाइक क्या गया। अच्छा, आपकी दुकान है? किस चीज़ की दुकान है आपकी? वर्कशॉप अपनी कारों की। कारों की कहाँ पर? पांचाल मोटर गैरेज है, फौजी डायरी के पास। अच्छा, तो आपने देखा प्रतिदर्शी आप वहाँ पे, कैसे मतलब ये हुआ? वैसे ये इधर से आ रहे थे, ये भी इधर साइड जा रहे थे, तो सामने से खा गड़ा गया, बीच में इनका टकराव हो गया, वहाँ जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। तो महिला बाइक पे थी या स्कूटी पे थी? बाइक पे थी। तो कितने लोग थे बाइक पे? दो, एक बाइक पर थे, दो एक बाइक पर थे। तो महिला और एक जो ये युवक ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये खेड़ा मोती के हैं। जो दोनों, एक तो ये लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इसके फादर थे, और एक ये लेडीज है, एक से साथ एक लड़का है। ये इसराने साइड के बता रहे हैं। इसराना साइड के बता रहे हैं? हाँ, इसराने के बात में जा रहे थे। खेड़े के तो वो है ना जो अपेचे बाइक पे थे। नहीं, स्कूटी बता रहे हैं कि स्कूटी नहीं है जी, अपेचे बाइक थी। हाँ, एक प्लेटिना थी, एक अपेचे थी। एक अपेचे की टक्कर हुई। हाँ, अपेचे पे दो सवार थे, वो इसराना साइड से हैं। नहीं, वो खेड़ा मोती के, खेड़ा साइड से, लेकिन जो महिला और जो पुरुष है ये इसराना साइड के। इसराना है तो पता नहीं कहाँ के, लेकिन जा रहे थे इसराना ये बात में। तो मतलब जो ये हादसा हुआ है ये गोवंश की वजह से हुआ है? हाँ, खा गड़ी है। तो पानीपत रोड पर सफीदों की साइड की शहर की सड़कों पर कितने हादसे होते रहते हैं जो गोवंशों की वजह से होते हैं? भाई काफी रोड का
अभियान चल रहा है, रोड बन रहा है, इसकी वजह से घने एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक तो वहाँ पे क्या क्रॉसिंग नहीं है कि भी साइड में कहीं भी, वहाँ छोटा शॉर्टकट है, फोर्ड रखा है, उसमें क्रॉसिंग करा, इसके ज़्यादा हादसे हो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी रेफर कर दिया गया यहाँ से? हाँ, यहाँ से रोड तक रेफर किया दोनों को, वहाँ जाके पता चलेगा क्या कितनी चोट है। काफ़ी चोट है, सिर में भी चोट है, टांग पे भी चोट है, क्रैकिंग भी है पाँव में। लेडीज के लोगों के द्वारा ही लेकर के आए? हाँ, मान तो पास में नज़दीक थे जब एक्सीडेंट हुआ, तो हमने तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके आए हैं। ये तो बेहोश हुए पड़े थे वहाँ। सड़कों पर गोवंश कितने हैं आपके शहर की? भैया तो क्या बता सकते हैं कितने हैं वैसे। देते हैं जिससे हादसे होते हैं? गौ माता भी बतेरी है, सुनी जो फिर हैं, बाकी गौ दीपक है अपना गौशाला का प्रधान है, वो है ना, उसने कई बार, हम भी गौ संरक्षण दल के साथ में हैं, हमने भी काफ़ी बार गौ वहाँ छोड़ के आते हैं गौशाला में। आपको नहीं लगता सड़कों पर जो गोवंश रहता है रोजाना हादसे का कारण बनता है? ऐसा ही देखो, भी जा चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। एक मिनट भैया, फोन आ रहा है। हेलो, ये फिलहाल जो जानकारी मिली है कि अपेचे बाइक और प्लैटिना बाइक बता रही हैं जिनकी टक्कर हुई थी, और जो अपेचे पर जो सवार थे वो गांव खेड़ा के बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक महिला और एक पुरुष, जिनकी पहचान इसराना जो कि जिला पानीपत के अंदर आता है वहां की बताई गई है। फिलहाल घायलों को गंभीर अवस्था को देखते हुए रोहतक पीजीआई के लिए यहां से रेफर कर दिया गया है। प्रत्यदर्शी जिनकी दुकान है, यानी कि जो दुकान चलाते हैं, पंचाल कार मैकेनिक का जो काम करते हैं, जो प्रत्यदर्शी, उन्होंने अहम जानकारी दी है कि जो गोवंश दोनों के सामने आया, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा और दोनों अपेचे बाइक और प्लैटिना बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नागरिक अस्पताल से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, घायलों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे आखिर पूरा क्या कुछ मामला है। लेकिन ये एक ऐसा पहला मामला नहीं है, सफेदों में ऐसे पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें आवारा जो गोवंश हैं, जो सड़कों पर जो घूमते रहते हैं, जो रोजाना हादसों का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से कई परिवारों को अपने चिरागों से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि कई मौतें हो चुकी हैं, कई परिवार उजड़ चुके हैं। लेकिन प्रशासन ना तो इन गोवंश हैं उनको कहीं शिफ्ट करने का प्रावधान लेकर आता, ना कोई कार्रवाई की जाती। हालांकि कुछ दिनों के लिए ही वहाँ का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। तो जो घायल हुए हैं वो कौन आपके? वो मेरे गांव के है, खेड़ा मोती के, एक गुलाटी है और एक उसके लड़का था, उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक हो रहा है, एक लेडीज है, उसके साथ में एक पता नहीं कौन है, एक लेडीज है, हाँ उसके साथ एक लड़का हो रहा है। वो तो बता रहे हैं कि हम इसराना जा रहे थे बात में, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया नहीं, एक तो इसराना साइड जा रहे थे, अच्छा, एक सफेदों में वैसे पानीपत साइड से आ रहा था। अच्छा, खागड़ के आने से हादसा हुआ है? हाँ, खागड़ के आने से। तो कितनी चोटें आई हैं उनको? चोट तो काफी है सर, अभी चोटें हैं, कुछ रेफर कर दिया गया है? हाँ, रेफर किया, रोहतक रेफर। उम्र की बात करते कितनी उम्र है उसकी? उसकी जी लेडीज की तो हो गई है 30 के गेड़ में थी, 25 साल बताई गई है। हाँ, और वो 40-45 के करीब है, 45, हाँ 45। बच्चे भी हैं उसके? बच्चे तो उसका लड़का थे, वो भी काफी 20-22 साल का है लड़का भी। तो क्या करेंगे जिस तरह से गोवंश जैसे घूमते रहते हैं सड़कों पे? काफी भाई कहना तो क्या है, वे जो करना हो तो गौशाला इन्हें करना है। गौशाला भी है, गौशाला भी है, विकलांग गौशाला भी है, उसके बावजूद कई पशु, बहुत ज्यादा पशु मतलब आंड भी रहे हैं बाहर को, और अंदर भी कर लग रहे हैं। जब गांव वाइज हर साल उनकी सहायता की जाती है, गौशाला की रोड भी की जाती है, उसके बावजूद जो गोवंश है वो रोड पर सड़कों पर घूम रहा है। देखो ये तो जी गौशाला ने करना है, जो भी करना है, जितने आवारा पशु घूम रहे हैं उन्होंने अंदर करने हैं अपने गौशाला में, ताकि उनको अंदर सेफ रखे। प्रशासन की बनती है उसमें? हाँ बिल्कुल बनती है, प्रशासन की बनती है, गौशाला की बनती है, सबकी बनती है। गोवंश की वजह से हुआ हादसा? हाँ जी, उसकी वजह से बना। तो फिर क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? जैसे ही हादसा हुआ ये मैं तो यही कह रहा हूँ प्रशासन को, ये गौशाला वाले जितने भी प्रधान भी हैं उनको भी इनका थोड़ा ध्यान रखे, और अपनी गौशाला में। नाम क्या बताया आपने इसका? आकाश है लड़के का नाम। आकाश नाम है? हाँ जी, गाँव खड़े करने वाला है? हाँ जी जी। तो आप देखते हैं आप दूसरे की जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चलिए और जानने का प्रयास करेंगे। अभी एक युवक
कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो बाइकों की आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है हुई है, और सफीदों से पानीपत रोड की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था, तो दूसरा सफीदों के पास खेड़ा का बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो पानीपत रोड पर पहुंचे, गोवंश के आने से संतुलन बिगड़ने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चलिए बात जानने का प्रयास है। अभी फिलहाल जो घायल हो के नागरिक अस्पताल चला हुआ है। महिला तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस महिला के सर पर पट्टी आप देख सकते हैं बंधी हुई है, वो महिला घायल हुई है हादसे में ही। बार आगे बता दें, महिला तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो घायल हुई है, और टक्कर काफ़ी जोरदार रही है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला और इनके साथ इनका पति, जो कि बता रहे हैं कि सराना के रहने वाले हैं, जो कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हालांकि बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मामला है क्या। सफीदों के पानीपत रोड की ये घटना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो घायल युवक है, जो एक महिला भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुई है, एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ, उनसे भी पूरा मामला जानेंगे। अभी इलाज नागरिक अस्पताल सफीदों में चला हुआ है। चलिए बात करते हैं और पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या और किस तरह से ये मामला हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सामने जो युवक है, जो बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। सर क्या नाम और कहाँ के लिए आप लोग जा रहे हैं? विनोद है जी। विनोद नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसराने गाँव जी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हम संग जा रहे थे जी, किसी शादी में जा रहे थे। अच्छा, कैसे क्या कुछ मामला? बस कुछ नहीं, एक दूसरे बाइक वाले को खगड़ ने खाड़ मारी और वो हमारे ऊपर आने गिरा। तो आपकी लिखी जाए जिनको चोट लगी? हाँ जी। तो गंभीर चोटें आई हैं? हाँ, ज्यादा चोटें। खगड़ जैसे घूम रहे हैं सड़कों पर, मतलब घूमते रहते हैं, एकदम स्पीड में आया था ना। हाँ। तो क्या करना चाहिए प्रशासन से, क्या गुहार करेंगे जिस वजह से खगड़ घूमती हैं? क्या मांग करते हैं? क्या मांग कर क्या करे जी, अपना इनको संभालो और अपना वो करो, ठीक है जी। अपना कंट्रोल करो ना इनको। रोड पे चल रहे हैं, वैसे आज तो हम हैं, बच्चे भी चलते हैं, उनको भी चोट मार सकते हैं। पीछे भी कहीं दो मौतें भी हो चुकी हैं। हाँ, एक दो बार पहले बच्चे का भी चोट लग सकती है, लगती है। तो हम तो आराम से थे, और उसकी वजह से वो गिर पड़ी। उसका वैसे यहाँ और पैर में ज्यादा चोट है। हाँ, मेरी भी लग रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक इसकी उंगली पर चोट है। हालांकि किस तरह की मांग करेंगे अभी यहाँ पे? क्या मांग करेंगे जी, हम गरीब आदमी क्या मांग कर सकते हैं? क्या कौन हमारी करेगा पूरी? कौन कर सकता हमारी पूरी? आज तक किसी ने करी हो तो आगे करेंगे। बस जी, धन्यवाद। यहाँ पर जैसे कि कहना है कि हम सब, तो तस्वीरों में जो युवक आप देख सकते हैं, जिसके हाथ पर यानी कि उंगली पर चोटें आई हैं, इसके साथ इनकी मिसेज थी, जो कि इसराना के बताए जा रहे हैं कि इसराना के रहने वाले हैं, और जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए असंध जा रहे थे। जैसे ही पानीपत रोड सफीदों पर वो लोग सफीदों से पानीपत रोड पर पहुंचे, तो सामने से एक गोवंश की एक बाइक को टक्कर लगती है, और वो बाइक जा सीधी बाइक में लगती है, जिससे ये दुर्घटना हो जाती है। और दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। युवक जिससे हमने भी आपसे बातचीत कराई, इस युवक को उंगली पर चोटें आई है। हालांकि इसके अलावा दो व्यक्ति और बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान खेड़ा खेमावती, जो कि सफीदों से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है, वहाँ के बताए जा रहे हैं। उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनका इलाज सफीदों के नागरिक अस्पताल में चल रहा है, और कई जो गंभीर रूप से घायल उनको आपको दिखा रहे हैं सफीदों के नागरिक अस्पताल। जब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लगातार तस्वीरों को